1850 में गोल्ड रश चल रहा था और मजदूरों की पैंट नहीं टिकती थी, वे रोज फट जाती थी। सोना नहीं मिलता था पर पैंट ठीक करवाने का बिल जरूर मिल जाता था। फिर एक टेलर ने बोला, अब बस, जेब फटती है, रिवेट ठोक दो भाई। और यूं जीन्स बनने की जुगाड़ टेक्नोलॉजी शुरू हो गई। जैकब डेविस ने लेवी स्ट्रॉस के साथ मिलकर 1873 में कहा, भाई चलो पेटेंट लेते हैं। उसी दिन जीन्स का जन्म हुआ। सबसे पहले रबर शीट्स और फैक्ट्री से बचा हुआ रबर स्क्रैप इकट्ठा किया जाता है। इन्हें अच्छी तरह से साफ करके धूल और बाकी गंदगी अलग की जाती है। यहीं से प्रक्रिया शुरू होती है। ये स्क्रैप बड़ी मशीनों में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटे जाते हैं। फिर एक मशीनेटर इन्हें नरम करके आटे जैसी मुलायम रबर मास में बदल देता है। अब इसमें मिलते हैं कार्बन ब्लैक, सल्फर और दूसरी जरूरी केमिकल्स। ये सारी चीजें रबर को मजबूती, लचक और टिकाऊपन देती हैं। मिश्रण तैयार होने के बाद रबर को अलग अलग मशीनों से आकार दिया जाता है। कंप्रेशन मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग या एक्सट्रूजन। यहीं पर रबर का असली रूप बनता है। आखिर में रबर को गर्मी और प्रेशर देकर वल्कनाइज किया जाता है, जिससे वो मजबूत और लचीला बनता है। फिर फिनिशिंग, ट्रिमिंग और टेस्टिंग के बाद प्रोडक्ट बाजार के लिए तैयार हो जाता है। सालों से लोग कहते रहे कि बिजली जानवरों के अंदर होती है, लेकिन मुझे ये सच नहीं लगा। मुझे लगा बिजली धातु में है। ध्यान से देखो, जिंक, कॉपर और बीच में नमक मिला पानी। कोई मेंढक नहीं, कोई जीवन नहीं, सिर्फ विज्ञान। तुम देख रहे हो, ये बह रही है। ये चिंगारी नहीं, ये एक धारा है, लगातार शक्ति। आखिरकार आज मैं दुनिया को पहली बैटरी दे रहा हूं और कल तुम इसी से अपना भविष्य रोशन करोगे। आज है साल 1851। हिंदुस्तान की पहली माल ट्रेन रुड़की से पिरान कलियर स्टीम लोकोमोटिव में चलने वाली है, 2 बॉगीज के साथ। हम इस ट्रेन से ये चिकनी मिट्टी और निर्माण सामग्री गंगा नहर के काम के लिए ले जा रहे हैं। ये लगभग 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चला रहा था। सिर्फ 38 मिनट में हमने 2.5 मील का रास्ता पार किया और इंजन पर 180 से 200 टन तक का भारी लोड था। सबसे पहला अलार्म घड़ी 250 बीसी में प्लेटो ने पानी से चलने वाली घड़ी बनाई, जहां पानी ऊपर आते ही एक सीटी बजती थी जैसे उबलती केतली। चीन में भिक्षु खुशबूदार अगरबत्ती का इस्तेमाल करते थे। जब आग धागे को छूती, घंटी बजती, एक शांत और सुगंध भरा अलार्म। 1787 में लेवी हचिंस ने पहली व्यक्तिगत अलार्म घड़ी बनाई, पर मजेदार बात, वो सिर्फ 4 बजे सुबह ही बजती थी। टाइम बदलने का ऑप्शन ही नहीं था। फिर यांत्रिक और बिजली की घड़ियां आईं और आज हमारे मोबाइल अलार्म हमें हर सुबह जगाते हैं। सबसे पहले हम ताजा, जवान, हरा बांस चुनते हैं, लगभग 1.5-2 फीट का। इसके अंदर की नमी ही मांस को भाप में पकाती है। चिकन को छोटे टुकड़ों में काटते हैं क्योंकि इसमें पोर्क जैसा फैट नहीं होता, इसलिए हमारा साधारण मैरिनेड नमक, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और काली मिर्च इसका पूरा स्वाद बनाता है। हम मसाले वाला मांस बांस में भरकर ऊपर से पत्तों से सील कर देते हैं। थोड़ा पानी डालते ही ये बांस एक नेचुरल प्रेशर कुकर बन जाता है। हम बांस को ऐसे आग के पास सीधा खड़ा रखते हैं, नीचे गर्म होता है और ऊपर सील रहता है। इससे बांस अपने ही रस में धीरे धीरे भाप में पकता है। जब बांस खुलता है, भाप के साथ इसकी खुशबू बाहर आती है और अंदर का मांस बिल्कुल नरम, रसदार और तैयार मिलता है। बचपन में मुझे गुलाम बनाकर बेच दिया गया, पर मेरी लगन और तीरंदाजी ने मुझे सुल्तान का भरोसा दिलाया। गुलामी से उठकर मैं उनका सबसे भरोसेमंद सेनापति बना। 1192 के तराइन युद्ध में मैंने सुल्तान की सेना का नेतृत्व किया। वही जीत उत्तरी भारत का रास्ता बनी। 1206 में गोरी के जाने के बाद मैंने खुद को आजाद किया और दिल्ली का पहला सुल्तान बनकर गुलाम वंश की शुरुआत की। मेरी जीतों की याद के लिए मैंने दिल्ली में कुतुब मीनार और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। यही मेरी वास्तुकला की असली पहचान है। 5000 साल पहले मिस्र में रोटी में रेत मिल जाती थी और लोगों के दांत तेजी से घिसते थे। बदबू, मसूड़ों की सूजन और दर्द। मिस्रियों को एक समाधान चाहिए था। तभी हम इजिप्टियंस दुनिया का पहला टूथपेस्ट बनाया, पाउडर फॉर व्हाइट एंड परफेक्ट टीथ। हम इसे दांतों पर रगड़ते थे। कड़वा था पर बेहद असरदार। मसूड़ों को मजबूत करता था और सांस को ताजा बनाता था। हाँ, मैं हीरालाल सेन हूं। बहुत से लोग मुझे भूल गए हैं, लेकिन सच ये है कि मैं भारत का पहला फिल्म निर्माता हूं। मैंने कलकत्ता में मोशन पिक्चरें देखी और फिल्मों के ऊपर मोहित हो गया। फिर मैंने विदेश से फिल्म कैमरा खरीदा और एक्सपेरिमेंट करने लगा। 1900 यही वो साल था जब मैंने रॉयल बायोस्कोप कंपनी की शुरुआत की, भारत का पहला फिल्म प्रोडक्शन यूनिट। साल 1903 में बंगाली थिएटर में हम अलीबाबा एंड द 40 थीव्स को चलती तस्वीरों में पहली बार कैद किया था।
मैं वास्को दा गामा हूँ, पुर्तगाल से। 24,000 मील की समुद्री यात्रा के बाद 1498 में मैं भारत के कालीकट पहुंच गया हूँ। इस यात्रा से मैंने यूरोप और एशिया के बीच मसालों के व्यापार का समुद्री रास्ते खोल दिया है। आज से पुर्तगाल उठेगा फ्लाइट। मेरी यात्रा ने यूरोप की एशिया में प्रभाव की शुरुआत की। मेरे बाद डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी आए और सोने की चिड़िया भारत को लूट के ले गए। करीब 74,000 साल पहले टोबा सुपर वोल्केनो जोरदार तरीके से फटा, आकाश में विशाल राख भेजी और बाद में यहाँ लेक टोबा बन गई। ये धमाका इतना बड़ा था कि इसकी राख हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका तक पहुंच गई और लोगों के जीवन को प्रभावित किया। वैज्ञानिकों का पहले मानना था कि इस विस्फोट से पृथ्वी ठंडी और अंधेरी हो गई, जिससे इंसानों का लगभग अंत हो सकता था। लेकिन नई खोजों से पता चला कि जलवायु उतनी खराब नहीं थी और कई जगहों पर लोग सामान्य रूप से जीते रहे। प्राचीन लोग नई जगहों पर गए, मछली खाने लगे, नए औजार बनाए और बदलती परिस्थितियों के साथ खुदा विस्फोट दिखाता है कि इंसान रचनात्मकता, मेहनत और मिलकर काम करने की ताकत से बड़ा संकट पार कर सकता है।